हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रेक विद पीआरएम। मैं प्रियंका और मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ वोकैबुलरी वर्ड मीनिंग्स के वीडियोस। आज का हमारा पहला शब्द है सहारा। सहारा किसी की मदद करना, किसी को सहारा देना, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सपोर्ट। सपोर्ट, SUPPORT, सपोर्ट। सपोर्ट नहीं बोलते, ठीक है। हमारा अगला शब्द है चहचहाना। चहचहाना, चिड़ियाँ जब चहचहाती हैं, पंछी जब चहचहाती है तो उसे हम कहते हैं ट्विटर। ट्विटर, आर थोड़ा सा साइलेंटली बोलना है, ट्विटर। TWITTER, ट्विटर, जिसका अर्थ है चहचहाना। हमारा अगला शब्द है दयालु। दयालु, दयालु जब कोई व्यक्ति दयालु होता है, किसी की मदद करता है, तो उसे हम कहते हैं दयालु, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है काइंड, KIND, काइंड। अगला शब्द इजाज़त। इजाज़त, इजाज़त को इंग्लिश में हम परमिशन बोलते हैं। यहाँ भी आर जो होता है साइलेंट होता है जब इसको प्रोनाउंस करते हैं, तो परमिशन, PERMISSION, परमिशन। परमिशन का अर्थ है इजाज़त। हमारा अगला शब्द है किनारे। किनारे किस चीज़ का? किसी झील का या किसी नदी का किनारा, तो उसे हम कहते हैं शोर। शोर, SHORE, शोर। शोर का अर्थ है किनारा। अगला शब्द है आयाम। आयाम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशन। डायमेंशन, DIMENSION, प्लूरल में एस लग जाता है, डायमेंशन। हमारा अगला शब्द है स्मारक। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो या किसी की याद के लिए जब हम स्मारक बनाते हैं, स्मारक चिन्ह जिसे बोलते हैं, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मेमोरियल। मेमोरियल, MEMORIAL। हमारा अगला शब्द है आरोप। किसी पे आरोप लगाना किसी चीज़ का, तो आरोप को हम इंग्लिश में ब्लेम बोलते हैं, BLAME, ब्लेम। ब्लेम का अर्थ है आरोप। हमारा अगला शब्द है भेदभाव। भेदभाव को इंग्लिश में हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन, DISCRIMINATION, डिस्क्रिमिनेशन, जिसका हिंदी अर्थ होता है भेदभाव करना, ठीक है। चलिए, हमारा अगला शब्द है स्पर्धा। स्पर्धा, जिसको हम इंग्लिश में कंपटीशन बोलते हैं। कंपटीशन मतलब स्पर्धा, COMPETITION, कंपटीशन। कंपटीशन का हिंदी मतलब होता है, हिंदी अर्थ होता है स्पर्धा। हमारा अगला शब्द है अनुभूति। अनुभूति, किसी चीज़ की अनुभूति होना, तो अनुभूति को हम इंग्लिश में फीलिंग बोलते हैं। फीलिंग, FEELING, फीलिंग। फीलिंग का हिंदी अर्थ अनुभूति। अगला शब्द है संपर्क। जैसे हम कहते हैं ना, संपर्क साधना, किसी से संपर्क करो, संपर्क, तो उस संपर्क को हम कांटेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, कांटेक्ट, CONTACT, कांटेक्ट का मतलब संपर्क। अगला शब्द है दुर्लभ। दुर्लभ, जिसको हम इंग्लिश में रेयर बोलते हैं, रेयर। यहाँ भी आर जो होता है थोड़ा धीरे बोलना होता है, रेयर जब प्रोनाउंस करते हैं तो रेयर, तो RARE, रेयर का अर्थ है दुर्लभ, जो बहुत कम हो, बहुत कम मात्रा में हो, बहुत मुश्किल से मिले। हमारा अगला शब्द है अतिरिक्त। अतिरिक्त, अतिरिक्त का मतलब है बहुत ज़्यादा, एक्सेस अमाउंट में, तो उसको हम इंग्लिश में एक्सेसिव बोलते हैं। एक्सेसिव, EXCESSIVE, एक्सेसिव का अर्थ है अतिरिक्त। हमारा अगला शब्द है अक्सर। अक्सर मतलब हमेशा, लगातार, तो उसे कहते हैं ऑफन। ऑफन, टी नहीं बोलते, ऑफ्टन नहीं इसको प्रोनाउंस करेंगे, ऑफन बोलेंगे या ऑफन बोलेंगे, OFTEN। अगला शब्द है पद्धति। पद्धति, पद्धति को हम इंग्लिश में बोलते हैं मेथड। मेथड, METHOD, किसी भी कार्य करने का होता है ना, क्या मेथड है, तो उस संदर्भ में मेथड, पद्धति को हम इंग्लिश में मेथड बोलते हैं। हमारा अगला शब्द है प्रसंस्करण। प्रसंस्करण, प्रसंस्करण को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग,
PROCESSING, प्रोसेसिंग करना। अगला कथन। कथन, कथन को हम इंग्लिश में स्टेटमेंट बोलते हैं, STATEMENT, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का हिंदी अर्थ होता है कथन। अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए, हमारा अगला शब्द है शुल्क। शुल्क, शुल्क को हम इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं, चार्ज, CHARGE, चार्ज का हिंदी अर्थ होता है शुल्क। हमारा अगला शब्द है अंतर्देशीय। अंतर्देशीय, अंतर्देशीय को हम क्या बोलते हैं, इनलैंड। वैसा लैंड जो अंदर की तरफ हो, जिसके अगल बगल किनारा ना हो, कोई रिवर ना हो, कोई रूट ना हो, तो उसको हम कहते हैं अंतर्देशीय, इनलैंड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हो, मेरे चैनल अच्छा लगता है, आप न्यू हो मेरे चैनल के लिए, नए मेरे चैनल पे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी तरह का सजेशन और एडवाइस देना चाहें तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।